देखिए, धर्म कोड को मसले पर मजाक नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है और आज़ाद भारत में हमको एक संख्या में नहीं रखना, एक जनगणना प्रपत्र में नहीं रखना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारी आदिवासी संख्या को घटाने के लिए। धर्म कोड के अभाव में हम जानते हैं कि हमारी आरक्षण पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन रहा है और हमारा जो बजट बनता है ट्राइबल सब प्लान का वो नहीं हो पा रहा है। 2011 की जनगणना में के अनुसार 10,45,45,730 आदिवासी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन देश की जनसंख्या का 8.6%। क्या सब कोई एक धर्म कोड पे एग्री है एक साथ टोटल भारत के जनजाति समाज? हिंदुओं को भी समुदाय के आधार पर धर्म कोड मिला है, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो आदिवासी को भी समुदाय के आधार पर ही धर्म कोड मिलेगा। इसलिए आदिवासी धर्म कोड पर पूरे देश के लोग सहमत हैं। ये हमारा हक अधिकार है, हर जाति को मिला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपना धर्म कोड है। हम लोग जबकि यहाँ खूंट खाटी मूलवासी है, हजारों साल से हम लोग यहाँ आदिवासी और आज तक हम लोग को हमारा पहचान नहीं मिल रहा, तो ये बहुत दुखद की बात है। और पूरे देश में हम समझते हैं कि सभी प्रतिनिधि, चाहे वो गोंडी हो, भीली हो, चाहे कोया पुनम हो, सभी लोग जो है वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और देश से समझ चुकी है, देश के आदिवासी समझ चुके हैं कि आदिवासी धर्म ही एक विकल्प है। क्षेत्रीय लेवल पर कोई मांग रहा है वो भी हम मानते हैं कि मांगिए, लेकिन जब देश की पटल पर बात करना चाहते हैं तो आदिवासी धर्म कोड ही उचित होगा और देश की एकता और ताकत आदिवासी धर्म कोड से ही होगा। जोहार आप सबों का। आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे एक बहुत सुंदर सा गेट दिख रहा होगा जिसके ऊपर लिखा है जोहार। ये रांची का रेलवे स्टेशन है और साथ में हमारे साथ सब अगुवागण है, प्रेम साई मुंडा जी है, धान जी है और तमाम अगुवागण है। क्या कारण है कि आज सभी कोई बैग पैक कर लिए हैं और दिल्ली जाने की तैयारी है? जानेंगे प्रेम साई मुंडा जी से। क्या मामला है दादा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए, हम लोग सदियों से हम लोग का मांग रहा है कि देश में आदिवासियों के एक धर्म कोड हो और धर्म कोड अभी तक दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का अपना अपना कॉलम है, जबकि हम लोग 10 करोड़ से ऊपर हैं। देश में तृतीय स्थान हम लोग पाए जाते हैं। तो बार बार हम लोग प्रतिवर्ष आंदोलन के रूप में हम लोग जंतर मंतर जाते हैं, लेकिन चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादियों का है, कोई भी हमारे धर्म कोलम को लेकर के संवेदनशीलता नहीं दिखाता है। इसी का एक हम लोग का आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में जंतर मंतर में एक जो है प्रदर्शन है, धरना है, जिसमें देश के सभी लोग सैकड़ों की संख्या में जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में जा रहे हैं। झारखंड में हम लोग जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगह से प्रतिनिधि आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ आदिवासियों को छलने का काम किया गया है, खास धर्म कोड के मसले पर। देखिए, धर्म कोड को मसले पर मजाक नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत गंभीर बात है और आज़ाद भारत में हमको एक संख्या में नहीं रखना, एक जनगणना प्रपत्र में नहीं रखना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारी आदिवासी संख्या को घटाने के लिए। तो इसलिए देखिए, धर्म कोड के अभाव में हम जानते हैं कि हमारी आरक्षण पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन रहा है और हमारा जो बजट बनता है ट्राइबल सब प्लान का वो नहीं हो पा रहा है। ये सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग जाकर के धरना हम लोग दे रहे हैं और विभिन्न नेताओं से मिलेंगे और हम लोगों ने सभी देश की जनता से अपील करना चाहते हैं, झारखंड की जनता से अपील करना चाहते हैं कि धर्म कोड के मसले पर आप एक होकर के लड़ें, क्योंकि आदिवासी ट्राइबल रिलीजन ही जो है ये सही साबित हो सकता है देश की एकता, अखंडता और आदिवासी शक्ति को स्थापित करने के लिए। इसी धर्म कोड की मांग करने के लिए हम लोग सैकड़ों की संख्या में दिल्ली कूच कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि ब्रिटिश काल में 1871 में आदिवासी कोड था, जो 1961 में कांग्रेस के कार्यकाल में हटा दिया गया। 1980 के दशक में कार्तिक उरांव ने उसको उठाया और 2011 की जनगणना में 49 लाख लोगों ने अन्य में टिक किया। उसके बाद मजबूती मिली सरनाथ धर्म कोड की मांग को लेकर। देव कुमार धान जी हैं, क्या कहना चाहिएगा दादा? तो वही है कि हम लोगों का जो है 1961 से हम लोग का धर्म कोड को हटा दिया गया और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोगों का जो आज़ादी से पूर्व जो हमारा आदिवासी धर्म ट्राइबल रिलीजन था उसको पुनः रीस्टोर करने का मांग जो है हम लोग पूरे देश स्तर पर कर रहे हैं। और चूँकि हम जनगणना ही हमारा हिस्सेदारी का आधार है, लोकसभा, विधानसभा,
से लेकर नौकरी से लेकर बजट से लेकर तमाम चीज़, तो बहुत नुकसान हो रहा है आदिवासी समाज को। तो इसलिए हम लोग पूरे देश स्तर पर इसका जन जागरूकता अभियान चलाए हैं और निश्चित है कि पूरे देश से जो है वहाँ हजारों की संख्या में जंतर मंतर में आएंगे और हम लोग अपनी मांग को जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष रखेंगे, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है। 2011 की जनगणना में के अनुसार 10,45,45,730 आदिवासी रजिस्टर्ड है, लेकिन देश की जनसंख्या का 8.6%। क्या सब कोई एक धर्म कोड पे एग्री है एक साथ टोटल भारत के जनजाति समाज? देखिए, हम लोग निश्चित है कि क्षेत्रीय स्तर पर कहीं सरना, कहीं गोंडी, सारी, ये तमाम चीज़ों लोग ये करते हैं, लेकिन एक छतरी पर तो सारे देश स्तर पर जो अपने को लोग आदिवासी नाम से बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हिंदू को भी समुदाय के आधार पर धर्म कोड मिला है, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो आदिवासी को भी समुदाय के आधार पर ही धर्म कोड मिलेगा। इसलिए आदिवासी धर्म कोड पर पूरे देश के लोग सहमत हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ दादा लोग अगुवागन हैं, आपसे भी जानना चाहें कितने लोग जा रहे हैं झारखंड से? झारखंड से सैकड़ों लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जंतर मंतर में सभी देश के और भी राज्य से जा रहे हैं। सभी एक साथ वहाँ पे जंतर मंतर में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह से देव कुमार दा ने बताया कि सरकार से मांग करेंगे, वो हम लोग सब एक साथ मिलकर मांग करेंगे। दादा लास्ट में कुछ कहना चाहिए, कितने की संख्या में झारखंड से लोग जा रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर में आदिवासी सरना कोड की मांग को लेकर? देखिए, हर जिला वाइज जा रहे हैं और इसका आंकड़ा है कि हम लोग हजारों के साथ हम लोग जुट रहे हैं और पूरे देश में हम समझते हैं कि सभी प्रतिनिधि, चाहे वो गोंडी हो, भीली हो, चाहे कोया पुनम हो, सभी लोग जो है वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और देश की समझ चुकी है, देश के आदिवासी समझ चुके हैं कि आदिवासी धर्म ही एक विकल्प है। क्षेत्रीय लेवल पर मांग रहा है, वो भी हम मानते हैं कि मांगिए, लेकिन जब देश की पटल पर बात करना चाहते हैं तो आदिवासी धर्म कोड ही उचित होगा और देश की एकता और ताकत आदिवासी धर्म कोड से ही होगा। कुछ दादा लोग हैं, कुछ कहना चाहिएगा? सबको एकदम सरना धर्म कोड के लेके दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, हम लोग आदिवासी धर्म कोड के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि देश स्तर की बात है ना, कोई क्षेत्रीय स्तर की बात नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, भले अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से मांगते होंगे, लेकिन पूरे देश के स्तर पर आदिवासियों के लिए आदिवासी धर्म कोड की ही आवश्यकता है और यही मिलेगा। ये हमारा पूरा विश्वास है कि आदिवासी धर्म कोड मिलेगा। आदिवासी धर्म कोड मिलेगा लगता है? हाँ सर, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये हमारा हक अधिकार है, हर जाति को मिला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपना धर्म कोड है। हम लोग जबकि यहाँ खूंट खाटी मूलवासी है, हजारों साल से हम लोग यहाँ आदिवासी और आज तक हम लोग को हमारा पहचान नहीं मिल रहा, तो ये बहुत दुखद की बात है सर। देश का मूल मालिक माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी है, लेकिन आदिवासी आज भी अपने धर्म कोड के लिए लगातार प्रयास है, संघर्षशील है। अब देखना ये हैगा कि तमाम अगुवागण भारत से पहुंच रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर में आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।